हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो गैलेक्सी एडुटेशन कहाँ गया? तो गैलेक्सी एडुटेशन का ही नेम चेंज होके स्टडी विस्टा रखा गया है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ये चैनल कौन सा आ गया, तो वही चैनल है, सिर्फ क्या हुआ है, नेम चेंज हुआ है। और आपको नेम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अच्छा लगा या ख़राब लगा। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं फार्मूला एंड कंसेप्ट बेस्ड का टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड अपन कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का आंसर तो आपका 1 आ गया था, तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, सब आपस में इक्वली होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आपको आ गया था, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और आपको इतना भी पता है x प्लस 1/x बराबर 1 हो या ये हो या ये हो, कुछ भी हो, तो x का क्यू कितना होता है -1, या फिर x रेज़ टू पावर n प्लस x रेज़ टू पावर n - 3 का मान कितना होता है 0। क्या इतना पता था? बिल्कुल पता था। तो हमको समझ में आया दो के मतलब दोनों के पावर का डिफरेंस अगर 3 हो तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। तो आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x का पावर 35 प्लस x का पावर 32 प्लस x रेज़ टू पावर 36। क्लियर हुआ? माइनस का 1। अब इसका मान मेरे से पूछा है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या यहाँ पे देखिएगा, सर 35 में से 3 गया तो 32, यानी इस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 3 का है। अच्छा, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, भाई 36 को कैसे लिखे? तो आप बोलिएगा सर इसको बराबर करके इस यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना हो गया 0। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितना है 3 का है। 36 है, अब पावर 36 है तो यहाँ इससे 3 कम तो नहीं है ना, तो क्या 36 को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं ना। आपको पता होना चाहिए प्लस x का पावर 3 और 12 या कितना होता है 36। क्यों? क्योंकि x का पावर 36 है और एक और वेरिएबल के पर पावर आपका इससे 3 कम नहीं है, तो इसको अपन इस टाइप से लिखना पड़ेगा ना। हमको पता है यहीं पे आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, सर ये तो पेयर बन गया, इसके साथ तो कोई पेयर ही नहीं बनता है। तो याद कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से भी तो बताए थे ना, यही तो बेसिक है, आपको हर चीज़ आना चाहिए। और प्लस का माइनस का कितना 1, माइनस का कितना 1। क्लियर? तो आप बोलिएगा सर ये हो गया बराबर में 0 तो है ही, और प्लस का यानी x का पावर 3 का मतलब माइनस का 1, x का पावर 3 का मतलब माइनस का 1, पावर कितना 12, और लास्ट में कितना है माइनस का 1, और 0 तो आप भूल ही जाएंगे। माइनस का पावर सम संख्या 1 और ऑलरेडी -1 है, और 1 में से 1 गया तो 0। क्या आपको समझ में आया इसका आंसर 0 कैसे आएगा? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इसका आंसर अपन 0 कैसे आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार क्या नहीं रिवाइज तो आप कर ही लिए होंगे, ठीक ना, क्वेश्चन में ही रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा में। अगर आपको रिवाइज नहीं तो पिछला वीडियो एक बार जल्दी में फास्ट करके देख लीजिए। x + 1/x = 1, क्लियर, कॉमा x रेज़ टू पावर 100 प्लस x रेज़ टू पावर 97 प्लस x रेज़ टू पावर 30, क्लियर, नहीं 50 है, x रेज़ टू पावर 50 प्लस x रेज़ टू पावर 47 प्लस x रेज़ टू पावर 35 प्लस x रेज़ टू पावर 32 का मान बतलाना है आपको क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आप सबसे पहले क्या देखिएगा, x + 1/x है तो इसका मतलब x का पावर 3 बराबर -1, या फिर आप क्या बोलिएगा सर x का पावर n हो और प्लस हो और इससे 3 कम हो, या तो ये यहाँ हो ये यहाँ हो, तो इसका मान कितना होगा 0, क्योंकि इसको इधर लिखेंगे अपन, तो x³ - 1 बराबर 0 आएगा। और
1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 0, मतलब प्लस 1 इधर होगा, एक्स रेज टू पावर ऐसे कर सकते हैं ना, एक्स क्यू प्लस 1 बराबर 0 और एक्स क्यू प्लस एक्स रेज टू पावर 0 बराबर 0। इन पावर का डिफरेंस अगर 3 हो तो उसका मान 0, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं ना। क्लियर हुआ क्या? तो आप बोलिएगा सर अगर डिफरेंस जहाँ पे 3 होगा उसका मान 0, तो देखिए इसका डिफरेंस एक बार पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे, इस पूरे चीज़ को हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं यहीं पे। इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का। इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का। इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का। अच्छा, इस पूरे का भी मान कितना हुआ, 0 प्लस। इस पूरे का भी मान कितना हुआ, 0 प्लस। इस पूरे का भी मान कितना हुआ, 0 प्लस। तो हम कह सकते हैं इस पूरे का मान कितना हो गया, 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया आपका, 0। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यही आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1, ठीक है ना। इसका कोई भी रूप दे सकते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। x का पावर 25 प्लस x का पावर 26 प्लस x का पावर 22 प्लस x का पावर 23 प्लस x का पावर 3 प्लस 1 का मान कितना होगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका मान कितना होगा। आप लोग पहले खुद से ट्राई करने का कोशिश किया करें। क्लियर? तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से और यहाँ पे पावर डिफरेंस तो 3 का नहीं है, लेकिन इससे इसको कंपेयर कीजिए और इसको इससे कंपेयर कीजिए तो पावर डिफरेंस तो 3 का आ गया ना। एक बार इसको अरेंज कर लेते हैं, x का पावर 25 प्लस इसको पहले लिख लेते हैं x का पावर 22। क्या इसको पहले लिख लिए ना, इस दोनों को पहले लिख लिए और फिर क्या है, सब प्लस में ही तो है, प्लस डाल लेंगे। x का पावर 26 प्लस और x का पावर 23। क्लियर? प्लस तो बचा कितना, ये दोनों, x का पावर 3 प्लस का 1। क्लियर हुआ क्या? अब इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, तो बोलिएगा सर इस पूरे का मान हो गया, क्योंकि ये चीज़ दिया है इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 3, इसका मतलब हुआ x का पावर 3 बराबर -1, या फिर x का पावर 3 प्लस x का पावर 0 बराबर 0, यानी कि इसका डिफरेंस होगा 3, यानी जिसका डिफरेंस 3 उसका मान 0, तो प्लस इसका भी मान 0 प्लस x का पावर 3 का मान -1। क्लियर है? और प्लस का 1, तो कितना हो गया, 0 प्लस 0 प्लस -1 प्लस 1, और ये से ये कैंसिल, यानी कि इसका भी मान पूरे का 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग, और इसे भी आप देख सकते हैं ना, ध्यान से देखिए, इसको अपन इस टाइप से लिख लीजिए, x का पावर 3 -1 को इधर कीजिएगा तो +1 बराबर 0, या फिर इसको लिख सकते थे x का पावर 3 प्लस x का पावर 0, x का पावर 0 बराबर 0, यानी कि आप बोल सकते हैं ना x³ + 1, x³ + 1, डायरेक्ट आप मान 0 रख सकते थे, इतना लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं था। क्लियर? उससे भी आप कर सकते और ऐसे जो कर ही सकते थे। तो चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है। x का पावर -81 प्लस x का पावर 78 माइनस में है। क्लियर? प्लस x का पावर 84 प्लस x का पावर 87 का मान कितना होगा। चलिए, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो पहले खुद जल्दी से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये दिखे तो हमको समझ में आया x³ का मान कितना होगा, -1, या फिर x³
+1 बराबर 0 होगा, या फिर इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसका y मान कितना होगा 0 जब पावर डिफरेंस 3 हो। तो इसको देखते ही आप ना ऊपर पावर में माइनस हो या पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं रखना है, क्या इस दोनों के बीच का डिफरेंस, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखिए -81 और घटाना, डिफरेंस मतलब घटाना, और फिर घटाना है -78 को, तो देखिए -81 बस यहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव ही है, तो देखिए निगेटिव है तो क्या हो गया -81 और माइनस +78, और दोनों का डिफरेंस कितने का है 3 का है, चाहे माइनस में आए चाहे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में आए, बस आपको डिफरेंस देखना है कितना है 3 है। अगर 3 है तो इसका भी मान कितना होगा आपका 0। आपको डिटेल में समझाएंगे लेकिन अभी समझ लीजिए इस कंसेप्ट से, ठीक है, अभी समझाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसको अपन कैसे सॉल्व कर देंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा सर डिफरेंस कितने का है सब में 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का, डिफरेंस मतलब घटाना, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 3 का। एक बार इस पूरे को यहाँ पे आप पहले लिखिएगा उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। डिफरेंस 3 का आ गया, इसका मतलब इसका भी मान 0 प्लस इसका भी मान 0, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 0। क्या आपको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। जब भी डिफरेंस दिखे, सपोज यहाँ पे -81 होता और सिर्फ 78 होता, अब यहाँ पे डिफरेंस निकालते तो ऐड हो जाता ना, तब तो ये प्रॉब्लम कर जाता, लेकिन दोनों जगह माइनस हैं और दोनों जगह माइनस है, एक बार माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी दोनों का डिफरेंस निकल सकता है। तो यानी कि पावर जो होगा उसका साइन क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर प्लस है तो प्लस, निगेटिव है तो निगेटिव होना चाहिए। हमको पता है जो अभी आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम इसमें माइनस में तो आया ही नहीं था। अगर माइनस में नहीं आया था तो यहाँ माइनस में दे दिए तो समझ में तो आया नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वे 2 देखने वाले हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छा से अभी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए उसको अपन देख लेते हैं। ये बनाना तो इसी तरीक़ा से है आपको, लेकिन इसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या एक चीज़ पता है, a⁻⁻1 को अपन क्या लिखते हैं 1/a लिखते हैं। क्या ये चीज़ आपको पता है? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नहीं पता है तो अभी देख लीजिए ना। a⁻⁻1 को 1/ क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। उसी तरह अगर यहाँ देखते हैं x⁻⁻81 है तो 1/x⁻81 लिख सकते हैं प्लस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/x⁻78 और प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो पूरा पूरा दिख रहा है 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान हम लोग देखते ही 0 पुट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब आप बतलाइए यहाँ पे इसको अपन कैसे सॉल्व करें, इसको अपन कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, किसका यूज करते हुए, इस पूरे का यूज करते हुए। कहीं ना कहीं इसको इसी सभी कोई ना कोई किसी न किसी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना, आप क्या बोलिएगा सर इसमें से आप ना x का पावर 81 कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या होगा सो, अगर x का पावर अपन 81 कॉमन ले लेते हैं तो बताइए यहाँ पे 1 रखेंगे तभी तो इसमें गुना करेंगे तो x का पावर 81 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। प्लस अब नीचे यहाँ से तो 81 कॉमन ले लिए हैं, तो ऊपर कितना पावर रखना पड़ेगा कि कट के 81 आ जाए, तो बोलिएगा सर 3, कितना 3 आएगा ना। तो 1/x का पावर 81, और देखिए इस फॉर्म में क्यों बदले इसको, क्योंकि इसका ही तो मान मेरे को दिया है 0 और इनटू इस पूरे का मान है 0 और 0 इंटू दिस कितना हो गया 0। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि माइनस में भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस टाइप से जब हम करते हैं ना और कुछ कॉमन लेने के बाद आपका ये हो जाता है। आप याद कीजिए ना, x का पावर 23 प्लस x का पावर 20, इन दोनों का डिफरेंस 3 होने पर 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसमें से आप क्या करते हैं कुछ कॉमन लेते हैं। जैसे कि आप ले लेते हैं x का पावर 20 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x का पावर 3 बचा और प्लस का 1 बचा, तभी तो x का पावर 20 गुना इसका मान 0 हो जाता है। जस्ट इसी तरह तो यहाँ भी किए ना, तो उसी तरह आप ध्यान रखिएगा, अगर माइनस भी हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डिफरेंस 3 होना चाहिए तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में बहुत ही अच्छा से आया होगा। क्लियर? तो देखिए हम बोले ना आपको ये फार्मूला एंड कंसेप्ट बेस्ड है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझते हैं ना तो आप रट नहीं सकते हैं, और इतना तो हम गारंटी लेते हैं जहाँ भी जाइए आपको रटवाया जाएगा। जो हाँ इसको ये याद कर लीजिए, लेकिन नहीं, रटना नहीं है, समझना है।
क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। यही चीज़ दिया हुआ है आपका x प्लस 1/x बराबर 1। तो आपसे पूछा है x का पावर 30 प्लस x का पावर 25 प्लस x का पावर 22 प्लस x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 9 प्लस x का पावर 3 प्लस 1 का मान कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा है। तो आप लोग सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना भाई। 30 से नहीं बना है तो इसको छोड़ दीजिए, देखिए और किससे किससे बन रहा है। जिससे बन रहा है उसको पहले तो कीजिए ना, और जिससे नहीं बनेगा तो 30 को 3 के पावर के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x का पावर 3 बराबर -1, या x का पावर 3 प्लस 1 बराबर 0, या फिर x का पावर 3 प्लस x का पावर 0 बराबर 0। क्या बिल्कुल लिख सकते थे ना। तो चलिए लिख सकते थे, तो इसको अपन ऐसे कर दिए। तो अब क्या बोलिएगा सर, यहाँ पे इसको एक बार पहले आप लिख लीजिएगा। तो इसको इससे तो कहीं पेयर तो दिख नहीं रहा है, तो इसको छोड़ देंगे हम। 25 और 22 है, इससे पेयर दिख रहा है -3 का, मतलब 3 का अंतर है। और कौन सा पेयर दिख रहा है, 18 का किसी से बनेगा, नहीं बनेगा, तीन डिफरेंस नहीं आएगा किसी के साथ। और 12 और 9 का पेयर बन जाएगा, यानी डिफरेंस 3 का हो जाएगा। और देखिए क्या होगा, अब देखिए x³ प्लस 1 डायरेक्ट ही तो लिखा हुआ है, या फिर इसका मान डालिएगा आप, x³ का मान -1 प्लस 1 0 ही तो आएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं ना, इसका भी पावर कितना है डिफरेंस, क्यों, क्योंकि 1 को x⁻0 भी तो लिख सकते हैं। क्या कुछ समझ में आया ना। या फिर बोलिए ना, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 0, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। या तो आप इसको ऐसे लिख के ऐसे समझ सकते हैं, या तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखिए क्या क्या बचा आपका, x का पावर 30 बचा प्लस इसका मान कितना हुआ 0 प्लस x का पावर 18 बचा प्लस, और इसका मान कितना हो गया आपका 0 प्लस, और इसका भी मान कितना हो गया 0। तो बोलिएगा सर x का पावर 30 को लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 10 प्लस x का पावर 18 को लिख सकते हैं x पावर 3 का पावर 6, और x का पावर 3 का मतलब -1 का पावर 10 और -1 का पावर 6। तो देखिए माइनस का पावर सम संख्या और माइनस का पावर सम संख्या, दोनों से बाहर क्या होगा, एक और बाहर होगा, तो 1 + 1 यानी कि 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया आपका, 2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सॉरी, कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है x + 1/x का मान अगर 1 हो तो आपको बतलाना है x का पावर 96 प्लस x का पावर 24 प्लस x का पावर 66 प्लस x का पावर 6 का मान कितना होगा। क्लियर। तो आपको बतलाना है इसका वैल्यू कितना होगा। आप खुद पहले एक बार ट्राई करके देखिए भाई। 96 का पावर, 96 जो पावर पे में है, इसका पेयर किसी से बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन 3 के मल्टीपल में तो है, उसको तोड़ लेंगे। इसका भी नहीं, यानी किसी का भी नहीं दिख रहा है, तो सबको 3 के मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा। इस पूरे का मान हुआ x का पावर 3 का मतलब -1। सर इसको कैसे लिखेंगे, x का पावर 3 का पावर 32। क्लियर। x का पावर 3 का पावर 8, समझ में आ रहा है। x का पावर 3 का पावर 6 नहीं
22, x का पावर 3 का पावर 2, तो -1 का पावर 32 प्लस -1 का पावर 8 प्लस -1 का पावर 22 प्लस -1 का पावर 2। इसको अपन इस टाइप से आराम से लिख सकते थे। तो माइनस है, पावर देखिए सब में सम है, तो माइनस है तो 1 बाहर होगा, 1 बाहर होगा, 1 बाहर होगा और 1 बाहर होगा। इट मीन्स 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में बहुत ही अच्छा से आया होगा। क्लियर? तो अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक ना। एकदम ये टाइप 22 है, इससे एकदम इजी और एकदम स्ट्रक्चर्ड कहीं नहीं मिलने वाला है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। फ्री में तो नहीं मिलने वाला है जो बात है, ठीक है। और पेड में भी लगभग ही मिलता है, एकदम रैंडमली पढ़ाता है। अगर जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना, वो तो रैंडमली समझ ही नहीं सकता है, उसको एकदम टाइप वाइज ही पढ़ना पड़ेगा और स्ट्रक्चर्ड, ठीक ना। और एक बार जब आप सीख लेते हैं ना, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए, आपसे ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। x + 1/x का मान अगर 1 हो तो आपको बताना है x का पावर 54 प्लस 1/x का पावर 54 का मान कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए फास्ट में, देखते हैं कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो हमको ये चीज़ देखा नहीं कि यहाँ पे हम लोग क्या कुछ कॉमन लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये 3 के फॉर्म में तो यहाँ पे हमको आया नहीं, पावर के 3 के फॉर्म में कॉमन। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ना, ये 3 का मल्टीपल है तो 3 का पावर कुछ होगा, ये भी 3 का पावर कुछ होगा। तो और 3 का पावर यानी एक्स क्यू का पावर कुछ और एक्स क्यू का पावर अगर कुछ होगा तो एक्स क्यू का मान पुट करके मेरा आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले इसको देखते ही मेरे को समझ में आया एक्स क्यू का मान कितना हो गया, -1। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू का पावर 18 प्लस 1/x क्यू का पावर 18। क्लियर? कुछ समझ में आया? तो वेट कीजिए, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया फिर से। तो चलिए ऐसा ही पढ़ते हैं, नहीं रहने दीजिए, फिर से लाइट थोड़ा सा कट गई। चलिए, तो अब लाइट तो आ गई, देख लेते हैं। हाँ, क्या बतला रहे थे? हाँ, एक्स क्यू का मान -1, एक्स क्यू का मान कितना, -1। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे -1 का पावर 18 और प्लस 1/-1 का पावर 18। तो हम क्या बोलेंगे सर, -1 का पावर अगर 18 है, इसका मतलब सम संख्या है तो ये 1 आएगा और 1/1 और इसका मतलब कितना हो गया, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। या फिर आपके मन में कुछ और आ सकता था, सर यहाँ पे ये 3 के फॉर्म में जो तोड़े, ये 6 के फॉर्म में भी तो टूट सकता था ना। क्या कुछ समझ में आया? तो बिल्कुल टूट सकता था, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए कैसे आप लोग सोचते हैं। यहाँ पे अगर 6 का फॉर्म में आप अगर तोड़ना चाहते हैं तो x का पावर 6 का पावर 9 लिखते हैं प्लस 1/x का पावर 6 का पावर 9 लिखते हैं। क्लियर? तो क्यों का मतलब 1 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा। ये तो बताए हुए थे। तो बोलिए कि सर x का पावर 6 का मतलब 1 का पावर 9 प्लस 1/1 का पावर 9। 1 का पावर कुछ भी दे लीजिए 1 और यहाँ पे भी 1/1 यानी कि 2। इससे भी आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है। x का पावर 43 प्लस 1/x का पावर 43 का मान कितना होगा। आप लोग सॉल्व कीजिए और जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए इसका मान कितना आएगा। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं ना तो देखिए यहाँ पे कुछ तो पावर का डिफरेंस 3 तो दिख नहीं रहा है, और हम इसका पावर क्या 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या? 43 में 3 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। तब हम क्या करें? अब तो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, अब तो टेंशन हो गया सर इस यहाँ पे इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए ना, x का पावर 3 का मतलब -1।
अगर यहाँ पे 42 होता, अगर यहाँ पे 42 होता तो हम कह सकते थे ना 14 तिया 42 होता है, यानी कि x का पावर 3 का पावर 14 लिख सकते थे। अगर ये 42 नहीं है तो क्या 42 बना सकते थे? सोचिए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बना सकते थे। अब ये मत सोचिएगा सर 43 है तो 45 बना लेते हैं। अगर 45 बनाइएगा तो x का पावर 43 गुना x का पावर 2 और बट्टा x का पावर 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 45 होगा, नीचे बचेगा x का पावर 2। अगर ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना, तो समझ में आ रहा होगा। देखिए हर चीज़, देखिए अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो आप लोग डाउट नहीं पूछ पा रहे होंगे ना, तब मन में पहले सोचिए ऐसा भी तो कर सकते थे और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आते हैं x का पावर 43, और x का पावर 43 जब हो गया तो हमको तो 42 लाना था, कम लाएंगे तो कुछ हटा लेंगे ना। हटाने का मतलब क्या, x का पावर 42 गुना x तो लिख सकते हैं, और प्लस इसको लिख सकते हैं x का पावर 42 गुना x। क्या कोई प्रॉब्लम हुआ? क्या नहीं हुआ। देखिए इतना मन में ही सोचना है, अभी आप सीख रहे हो इसलिए हमको एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। एक जब सीख जाइएगा तो इतना कुछ करना ही नहीं है आपको। x का पावर 42 का मतलब हुआ 3 का पावर 14 गुना x प्लस, क्या आप लोग ऐसा करते हैं एग्जाम में? नहीं करते ना, डायरेक्ट मन में ही करते हैं। x का पावर 3 का पावर 14 गुना x, और x का पावर 3 का मतलब -1, x का पावर 3 का मतलब -1 का पावर 14 गुना x। देखिए कितना, एक भी स्टेप नहीं, इसके बाद जो 1 2 3 स्टेप लिखे हैं ना, वो एक भी स्टेप आप नहीं एग्जाम में लिखते हैं। x का पावर 3 का मतलब -1 यानी -1 का पावर 14 गुना x, और इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x का पावर -14 यानी 1 गुना x यानी x प्लस 1/1 गुना x यानी 1/x, और 1/x का मान, सॉरी x प्लस 1/x का मान तो यहाँ पे दिया ही हुआ है 1, तो हम बोल सकते हैं ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया आपका 1। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 आपका कैसे होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th पे। देखिए एक चीज़ और आप यहाँ पे क्या सोच सकते थे वो भी हम आपको बतला देते हैं। सर यहाँ पे जो 3 का फॉर्म में तोड़े 6 का फॉर्म में भी तो तोड़ सकते थे ना, 7 6 42 होता है ना, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर करते तो 6 आ जाता, और फिर इसको क्या लिखते, x का पावर 6 का पावर 7। सेम बात ही है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, तो पूछा x का पावर 20 प्लस x का पावर 20 का मान कितना होगा। आप लोग जल्दी से पहले ट्राई कीजिए, इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर भी आप यही नहीं करते सर q के पावर में, या q यानी कि x का पावर q का फॉर्म को मेरे को तोड़ना है। अगर ऐसा तोड़ना है तो इसको अपन डायरेक्ट तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको अपन कैसे करेंगे भाई। 20 है, क्या यहाँ पे है 20 है, तो कितना होता तो 3 के फॉर्म में तोड़ सकते थे, तो बोलते सर 18 होता, ठीक है। या फिर आप बोल सकते थे 21 होता, अगर 21 होता तो ऊपर नीचे x से गुना करना पड़ता ना, तो नीचे फिर x आ जाता है। मतलब क्या हुआ, सो देखिए x का पावर 20 है, 21 होता तब टूट सकता था, तो यानी ऐसे तो लिख सकते थे ना, तो इसको अपन गुना करेंगे, कहीं x से गुना कर दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 21/x, क्या ऐसे कर सकते थे ना, इसको भी अपन करते हैं तो ये हो जाता x का पावर x/x का पावर 20 गुना x, यानी कि x का पावर 21/x प्लस x बट्टा ये क्या हो गया x का पावर 21। क्लियर को समझ में आया? और इसको अपन क्या लिखते हैं, x का पावर 3 का पावर 7, और ऊपर बचता -1 और नीचे बचता x, प्लस ऊपर बचता आपका x और नीचे बचता क्या आपका -1। तो ये क्या है आपका -1/x और -x, और माइनस माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनता x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मान कितना है आपका 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाता, -1। कितना हो जाता, -1। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप बोलते क्या सर
यहाँ पे इसका मतलब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ना, एक्स क्यूब बराबर -1 होता ना, तो वही तो तोड़े हैं ना, x का पावर 3 का मतलब -1 और फिर पावर 7 करेंगे तो -1 हो जाता। तो आप क्या बोलते सर, यहाँ पे x + 1 का मान कितना है, 1 है, और यहाँ पे क्या आया है x + 1/x, लेकिन इसका मान कितना हो गया, -1। क्या कभी भी दो संख्याओं को जोड़ने पर, यहाँ पे आपको कम समझ में आया होगा, हमको पता है, अगर आपको कम समझ में आया तो अभी आप यहाँ पे समझिए ही मत, छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इतना देख लीजिए, इसको अपन इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, इस टाइप से लिख दिए और यहाँ पे क्या किए, सॉल्व करते गए तो इसका मान कितना हो गया, -1। अभी -1 देख लीजिए, अगला तरीका बताने वाले हैं ना, उसमें आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर होगा इसका मान -1 क्यों आया। ठीक है, अगर बात करते हैं जहाँ x एक रियल नंबर है, अगर क्वेश्चन में बोल देता है x एक रियल नंबर है, तब इसका -1 कहना आंसर क्या था, गलत था। क्यों गलत था, अभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए, या तो आप इसको 21 बना सकते थे या तो 18 बना सकते थे, जो भी मन में आता है, और ज़्यादा कुछ भी बना सकते हैं या कम भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे जो कम से कम गुना भाग करे और मेरा आंसर भी आ जाए। तो देखिए कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोचते हैं सर x का पावर 18 गुना x² लिख देते हैं, क्या है कि जोड़ने पे 20 आ जाएगा, 1/x का पावर 18 गुना x का पावर 2 लिख देंगे, और 18 का मतलब हुआ 6 का पावर, x का पावर 3 का पावर 6, और x का पावर 3 का मतलब -1, और पावर 6 करेंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। मतलब नहीं समझिए, x का पावर 18 और x का पावर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 6, तो इसका मान -1 का पावर 6 और इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसको अपन 1 लिख सकते हैं गुना x² प्लस 1/1 गुना x²। तो ये क्या बच्चा, x² प्लस 1/x²। क्लियर हुआ क्या। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब यही नहीं हुआ भाई, x का मान पुट करना है और इसका मेरे का मान आ जाएगा। अगर बताइए एक चीज़, x का मान निगेटिव में भी हो, पॉजिटिव स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और इसका x का मान निगेटिव में भी हो, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दो पॉजिटिव को जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा, दो पॉजिटिव को जोड़ने पर हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन उस समय देखे थे निगेटिव आ गया था ना, तो मेरा आंसर तो गलत होगा ना। निगेटिव कब आएगा, जब x का मान एक इमेजिनरी नंबर हो। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं, -1 कैसे आएगा। सो देखिए, आप बोलिएगा सर x² प्लस 1/x² निकालना है, तो फार्मूला हो गया। तो यानी कि x² प्लस 1/x² का मान चाहिए, तो x प्लस 1/x का मान देना चाहिए ना। तो 1 दिया है, तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि -1 आपका नहीं आ गया। तो आप खुद सोच सकते हैं ना भाई, x का मान पुट करेंगे, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और दो चीज़ का स्क्वायर को ऐड करने के बाद हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन माइनस है, इसका मतलब है x का मान क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा व्हेन x इज इमेजिनरी नंबर, या फिर x बराबर इमेजिनरी नंबर। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। इसका मान -1 कब होगा, जब x का मान इमेजिनरी नंबर होगा। अगर एग्जाम में बोल देता है जहाँ x एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो आप बोलते सर इस क्वेश्चन का आंसर होगा CND का नॉट बी डिटरमाइंड। अगर x एक इमेजिनरी नंबर है, तब जाके इसका आंसर -1 हम लोग कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए अपन अब चल सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा हमको बोलने में होता नहीं है, ठीक ना। तो आपका कुछ दिन हाफ एन आवर का ही वीडियो आएगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। अभी तो आपका रेगुलर वीडियो आ भी रहा होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन नहीं, एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे देते हैं। जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। देखिए हमको पता है जो कमेंट करता है वही पढ़ता है, ठीक ना। बहुत और कुछ स्टूडेंट है जो सिर्फ लाइक करके, ठीक ना, चला जाता है, ठीक है। अगर देखिए प्रॉब्लम है अभी नहीं देखना है, तो बता दीजिए सर क्यों नहीं देखना है, वीडियो देखने में मन नहीं लगता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है ना बता दीजिए। क्योंकि देखिए जो कमेंट करता है क्वेश्चन का आंसर हम समझते हैं जो वही पढ़ता है, ठीक ना। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, या सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम है ना पूछ सकते हैं। सिर्फ हम मैथ्स का ही डाउट नहीं बताएंगे आपको, जो भी प्रॉब्लम है ना वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे को तो यही लगता है जो कमेंट करते हैं ना वही रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 1/x बराबर 1, तो x का पावर 17 प्लस 1/x का पावर 17 का मान कितना होगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।